एवरीवन, मैं हूं नेहा कपूर और इंडियन ब्लॉगर फ्रूटी में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने दूसरे ब्लॉग से आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं और मैं खड़ी हूं ट्राइबल म्यूज़ियम के सामने। यह झारखंड रांची मोराबादी में स्थित है और ट्राइबल म्यूज़ियम के बारे में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये पूरे राज्य की मजबूती है। यहाँ पे जनजाति समाज की विस्तृत जानकारी मिलती है और झारखंड राज्य के विभिन्न हिस्से में पाए जाने वाली जितनी भी 32 जनजाति हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं हमारे ट्राइबल म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ है। और घुसते के साथ आपको बाएं तरफ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का मूर्ति देखने को मिलेगा और उनके अगल बगल पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनकी जो छत है बहुत ही सुंदर तरीके से चट्टान के शेप में सजाई गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में, बहुत ही सुंदर चट्टान है, डिज़ाइन दिया गया है चट्टान का। मुझे भी देख करके थोड़ा आश्चर्य लगा था कि जनजाति लोग किस तरह से अपना जीवन यापन किया करते थे। ये उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये एंट्रांस है, ये भी बाएं तरफ बहुत ही सुंदर फोटो लगी हुई है। दायां तरफ आदिवासी को दर्शाया गया है। जोहार जनजातीय संग्रहालय में आपका स्वागत है। और अब मैं अंदर जा रही हूँ और बाएं तरफ आपको टेबल कुर्सी देखने को मिलेगा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और दाहिने तरफ हमारे भगवान बिरसा मुंडा का मूर्ति स्टैचू बना हुआ है। यहाँ मैं अपना एंट्री कर देती हूँ। यह कॉरिडोर है, कॉरिडोर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। वहाँ पर ये ओरिजिनल बिरसा मुंडा जी हैं, उनके जस्ट सामने आदि मानव का स्टैचू बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। स्त्रियाँ किस तरह से रहती थीं, पुरुष किस तरह से रहते थे। पत्थर से आग निकालना और फिर पकाना, शिकार करना और खाना। और ये जो स्टैचू है वो कोरा जनजाति की है। इनका निवास स्थान दुमका, गोड्डा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम है। इनकी जो मुख्य भाषा है वो मुंडारी, सदानी, खोता है और मुख्य पेशा इनका कृषि है, मजदूरी, वन उत्पाद संग्रह, शिकार करना है। ये जनजाति बैगा के नाम से जानी जाती है। इनका निवास क्षेत्र गुमला, गुड्डा, पलामू, गढ़वा, लातेहार है। इनकी जो भाषा है वो स्थानीय भाषा है वो और हिंदी है। इनका जो पेशा है कृषि, जड़ी बूटी का दवा बनाकर इलाज करना, बांस की टोकरी बनाना, चटाई बनाना। ये आदिवासियों का स्टैचू है, किस तरह से आदि मानव बंदर से इंसान बने। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का मूर्ति बना हुआ है और उसके जस्ट बगल में पुरानी दुर्लभ चीज़ों को रखा गया है। ये मेन संग्रहालय है वहाँ का, पीतल का, कांस्य का, छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर और कछुआ है, बहुत तरह का चीज़ है यहाँ पे। आप लोग जब म्यूज़ियम आएंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर है। म्यूज़ियम के हर दीवार में जनजातियों को दर्शाया गया है, उनके फेस्टिवल को दर्शाया गया है, उनके उत्सव को दर्शाया गया, बहुत तरह चीज़ों को दर्शाया गया है। फिर से जनजातियों के चीज़ों को यहाँ पर संग्रहालय किया गया है। बेंत की सामान, मिट्टी का सामान, फिर पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता इन चीज़ों का क्या क्या चीज़ रखा हुआ है, बट इतना समझ में आ रहा है कुछ वाद्य यंत्र है और पता नहीं, वो आप लोग आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन इतना है कि बहुत ही पुराना चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है। ये जनजाति गोंडाइत है। इनका निवास क्षेत्र रांची, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, संथाल परगना है। इनकी जो भाषा है वो सिंहभूम है
और पेशा इनका कृषि, मजदूरी, गांव का सूचना देना, कारोबार करना है। पुनः यहाँ पर गांव के फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। इनकी जो गैलरी है वो बड़े बड़े पोस्टरों से सजी हुई है, बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पर एक और स्टैचू देखने को मिल रहा है, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा स्टैचू। इसमें एक कबूतर हैं और एक नीचे बैठा हुआ है, एक ऊपर बैठा हुआ है। इस जनजाति को बिंजिया कहते हैं और इनका जो निवास स्थान है वो सिमडेगा खूंटी है। इनकी जो भाषा है वो स्थानीय क्षेत्र भाषा है और इनकी जो पेशा है वो कृषि और लघु वन पदार्थ का काम करना है। ये परहिया है और ये ज़्यादातर गढ़वा, पलामू, लातेहार, रांची में पाई जाती है। इनकी जो भाषा है वो हिंदी है, स्थानीय भाषा है इनकी। मछली पालन, पशुपालन है इनका पेशा। बगल में चीक बड़ाइक जनजाति का लगा हुआ है स्टैचू। इनका निवास स्थान रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा है। इनकी जो भाषा है वो भी स्थानीय भाषा है। इनकी पेशा कृषि, धागा तैयार करना, कपड़ा बुनना, यही सब है। पुनः दुर्लभ चीज़ें लगी हुई हैं म्यूज़ियम में। छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, मुझे तो सच में नहीं पता कि क्या है। ये सूर्य भगवान का है, पीतल का बना हुआ। छोटा छोटा लोटा है, वो उन लोगों का आभूषण है, बहुत ही रेयर चीज़ है। इसी तरह से पूरे 32 जनजाति का यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। कहा जाता है कि 32 जनजाति में से 9 स्थानीय हैं और 21 जो हैं, बाकी के जो हैं वो माइग्रेट होकर के यहाँ पर आए हैं। ये बंजारा जनजाति है। इनका निवास क्षेत्र साहिबगंज, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, राजमहल, गोड्डा, पलामू है। इनकी जो भाषा है वो बंजारी भाषा है और इनका जो पेशा है वो जड़ी बूटी से दवा बनाकर बेचना, महिलाओं और बच्चों के लिए सामान बेचना है। यह खड़िया जनजाति हैं। इनका निवास क्षेत्र गुमला, सिमडेगा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम है। इनकी जो भाषा है वो खड़िया है। पेशा इनका कृषि, मछली मारना, शिकार करना, वो मरम्मत करना है। इसी प्रकार महली, बाथुड़ी, चेरो, सबर। अब चलिए हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर ये तो नीचे की गैलरी में इतने सारे जनजातियों का मूर्ति बना हुआ है। अब ऊपर के गैलरी में देखते हैं जा कर के यहाँ पर और कितने सारे बने हुए हैं। नीचे 16, ऊपर 16। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे बिरहर से। पुराने ज़माने के आभूषण, कड़ा, कमर का और भी पता नहीं कहाँ कहाँ वाला रखा हुआ है। यहाँ पे हंसली है, संथाल हमारे यहाँ बहुत ही फेमस है और बहुत ही फेमस है। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी संथाली है, जब बचपन में पढ़ाई करती थी उस समय थी ये संथाली। हो भी बहुत फेमस है यहाँ पे। कंवर की भाषा भी सादरी है। कोखा, इनकी भाषा कोरवा है। किसान, इनका निवास क्षेत्र गिरडी, धनबाद, पलामू है। लोहरा, इनकी भाषा स्थानीय भाषा है। मुंडा यहाँ बहुत ही फेमस है। इनकी भाषा मुंडारी है। इनका निवास स्थान रांची, खूंटी में है। इनकी जो पेशा है वो कृषि है और मजदूरी है। झारखंड में पाए जाते हैं मुख्य रूप से।
एक असुर जनजाति मिला, ये मुझे बहुत ही अचंभित किया कि इस तरह की जनजाति भी थी हमारे झारखंड में। है, थी नहीं है। इनका निवास क्षेत्र लातेहार, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा है। भाषा असुर है। इनका जो पेशा है वो लोहा गलाना था और कड़ा काम करना था इनका पेशा। एक और जनजाति है बिरजिया। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। बहुत ही कठिन था उस समय जीवन यापन करना, स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्रियों को घर का भी काम करना पड़ता था और बाहर भी जाके बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ता था। तो इस तरह 32 जनजाति ख़त्म होती है। अब हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरेंगे और नीचे का व्यू मैं आपको दिखा दूँ। यही सीढ़ी ऊपर भी आती है और यही सीढ़ी नीचे भी जाती है। ये कॉरिडोर है, ये ऊपर सीलिंग है, बहुत ही सुंदर सा। अब हम लोग जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। हम लोग बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलने के बाद मैं आपको और भी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाऊंगी। और देखिए बाहर निकलने का रास्ता भी कितना सुंदर है, पूरी तरह से हरियाली में डूबा हुआ है ये संग्रहालय। यहाँ बहुत ही शांति है और पेड़ पक्षियों की आवाज़ तो आपको इतनी स्पष्ट रूप से सुनाई देगी कि मन एकदम चहक उठेगा। यहाँ पे बाएं तरफ पार्किंग है। तो इसी के साथ हमारा ट्राइबल म्यूज़ियम का सफ़र समाप्त होता है। आप बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। हाँ, थोड़ी सी टायर्ड हो गई हूँ आज घूमते घूमते।